मुतलक के दाहिने हाथ पर जा बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। अब समय होगा, मैं भाई साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको वो आज पास्टरल प्रेयर, इंटरसेसरी प्रेयर में लीड करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं, हम उन लोगों के नाम सुन लेंगे जो आज के दिन में अपने जन्मदिन और वर्षगांठ को मना रहे हैं। साथ ही हम उनके नाम भी जान लेंगे जो बीमार हैं या किसी तरह से तकलीफ़ में हैं। जो अपने जन्मदिन मना रहे हैं उनके नाम इस तरह से हैं। आज 14 जून को मिस जेनी जेम्स अपने जन्मदिन को मना रही हैं। मिस्टर अमित फेल्बूस अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। रेवरेंड अमिताभ रॉय अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। रेवरेंड सैमसन मसीह अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। मिस्टर नवनीत फ्रांसिस अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। 15 जून को मिसेस जूली मसीह अपने जन्मदिन को मना रही हैं। 15 जून को ही मिस्टर पौलुस मसीह और मिस्टर महेश सिंह अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। 16 जून को मिसेस रेणुका हेरिंग, मिस्टर समर जॉन, मिस्टर विवेक जॉन अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। 18 जून को मिसेस एग्नस मैसी अपने जन्मदिन को मना रही हैं। मिसेस एलिज़ाबेथ सिंह अपने जन्मदिन को मना रहे हैं और रेवरेंड अभिनव जेकब अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। 19 जून को मिसेस मीना पॉल अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो लोग इस सप्ताह में अपने शादी की सालगिरहों को मना रहे हैं। जो बीमार हैं उनके नाम इस तरह से हैं। मिस्टर सी के साइमन, मिस्टर इमैनुअल सिंह, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिस्टर एस एडवर्ड्स, मिसेस बाबरा पॉल, मिसेस सी शेरिंग, मिसेस रितु राहुल मसीह, मिस संजना, मिसेस सुषमा रौथान, मिसेस राजवंती सिंह, मिस्टर मार्कस जेम्स, मिसेस सुनीता मार्कस जेम्स, मिसेस वंदना सैमुअल, मिस्टर प्रकाश मणि, मिसेस पुष्पवती चंद, बेबी रिनाया, मिस्टर जे वी पॉल, मिसेस मधु जेकब, मिस्टर अजय मोजेस, मिसेस ग्रीनवुड, मिस रिया सेन, मिस्टर कुलदीप सिंह सैनी, मिसेस अपरजिता सेन और मिसेस उषा सिंह। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने सिरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे, हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं पिता, आपकी बड़ी दया, करुणा और आशीषों के लिए जो हमारे साथ दिन प्रतिदिन बनी रहती है और पाई जाती है पिता। आपकी करुणा और दया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हुए आपकी हुजूरी में आते हैं। प्रभु हम आपके धन्यवादी और आभारी हैं आज की इस आराधना के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम मिल कर के प्रभु आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी परस्तिश कर सकें और आपका जलाल जाहिर कर सकें। प्रभु जो हम आराधना में उपस्थित हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आपकी करुणा दया आशीषें हमारे साथ हों। प्रभु इस आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई और आपके संचालन को चाहते हैं, आपकी भरपूरी को चाहते हैं। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आराधना के हर एक भाग में प्रभु आपका संचालन हमारे साथ पाया जाए। प्रभु जी आराधना के संचालन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवादी हैं प्रत्येक जन और प्रत्येक परिवार के लिए जो इस समय में प्रभु जी इस भोर के समय आपकी आराधना करते हुए इस भवन में इकट्ठा हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं और प्रत्येक जन को, प्रत्येक परिवार को प्रभु आपकी हुजूरी में लेकर के आते हैं, आपकी बड़ी करुणा में रखते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु हर एक जन को, हर एक परिवार को बहुतायत की आशीष दें। हर एक बुज़ुर्ग,
हर एक जवान, हर एक बच्चा, हर एक नवजात, हर एक अधेड़ और हर एक सयाना प्रभु आपकी सामर्थ में, आपकी करुणा, आशीष और भरपूरी में, आपकी चंगाइयों में आशीषित बना रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी करुणा दया हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार पर पाई जाए पिता। हम उन सभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ आपके नाम की इबादतें इस समय हो रही हैं, होने वाली हैं या हो चुकी हैं। प्रभु सभी कलीसियाओं को बहुत आयत की आशीष दें, बड़ी बरकत देते हुए पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से, सांसारिक रीति से, भौतिक रीति से प्रभु आप आशीष प्रदान करें। होने दे पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया, हर एक कलीसिया का हर एक सदस्य आप में उन्नति करता जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी पासवानों के लिए जो आपकी कलीसियाओं की पहुनाई करते हैं। इस सेवकाई के लिए प्रभु आपने चुना है, बुलाया है और ठहराया है। प्रभु उन पासवानों के साथ हो प्रभु जी, बड़ी बरकत दें, उनके परिवारों को आशीष दें, उनके घरानों को, उनके कुटुंबों को आशीष दें पिता परमेश्वर। और जिस सेवकाई के लिए आपने उन्हें रखा है प्रभु, उसे करने में आपकी सारी सामर्थ, अगुवाई और संचालन उनके साथ बना रहे प्रभु जी। उनकी कलीसियाओं पर आपकी आशीष, कुशलता और कल्याण को रखते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए, इस संसार के हर एक मुल्क के लिए और हर एक मुल्क के हर एक बाशिंदे के लिए प्रभु आपकी दया को मांगते हैं, आपकी करुणा को चाहते हैं, आपकी शांति और इत्मीनान चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन मुल्कों के लिए जिनके बीच में हम लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं। प्रभु आपकी शांति बहाली को चाहते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस संसार में शांति बनी रहे। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश भारतवर्ष को प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं और पिता परमेश्वर आपकी बड़ी भलाई करुणा चाहते हैं। आपके कल्याण को हमारे देश के ऊपर रखते हुए हम विनती करते हैं हमारे देश को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति प्रदान करें। हमारा देश बढ़ता जाए प्रभु और आप में आशीषित बना रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। देश के सभी नागरिकों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें बड़ी बरकत दें, आशीष दें और होने दे पिता परमेश्वर आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए पिता। हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर आपकी दया आशीष को मांगते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री साहब, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सभी आला अधिकारियों अफसरों के लिए प्रभु जी आपकी बड़ी बरकत चाहते हैं। जिन अधिकारियों के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं, जो हमारे देश, प्रदेश, शहर और क्षेत्र के संचालन में अधिकारी ठहराए गए हैं, प्रभु आप उनको, उनके परिवारों को आशीषित रखें। हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाने वाले सभी सैन्य बलों को, सुरक्षा बलों को और सुरक्षा एजेंसीज को भी आपकी सुरक्षा आशीषों में रखते हुए आपसे विनती करते हैं प्रभु अपनी दया को बनाए रखें, आशीषित रखें। जो हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाते हैं उन्हें बहुतायत की आशीष दें। हम उन सभी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार प्रचार के लिए पाई जाती हैं, हर एक सेवकाई को बहुतायत की आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं समस्त मेथोडिस्ट चर्च के लिए, सारे संसार में जब मेथोडिस्ट चर्च, उसके लोग, कलीसियाएँ पाई जाती हैं, बिशप्स पाए जाते हैं, अधिकारी पाए जाते हैं, उन्हें आप बड़ी बरकत दें पिता परमेश्वर। हम मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, इसके सभी एपिस्कोपल एरियाज़ के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रभु आपकी बड़ी बरकतें और आशीषें मांगते हैं। होने दे पिता परमेश्वर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया आपके नाम में बढ़ता जाए और उन्नति करता जाए। हम सभी आदरणीय बिशप साहबों के लिए, बिशप काउंसिल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी आशीष को मांगते हैं। अन्य सभी अधिकारियों पर भी आपकी आशीष को रखते हैं पिता। हमारे जनरल सेक्रेटरी के लिए, सेंट्रल ट्रेजरार के लिए और पिता सभी अधिकारियों के लिए आपकी आशीषें, आपकी बरकतें बहुतायत से चाहते हैं पिता। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर न्यूटन एम परमार साहब के लिए, पिता परमेश्वर उनकी पत्नी, प्रभु आपकी आशीषों में दोनों बढ़ते जाएं और होने दे पिता परमेश्वर दोनों पति पत्नी जो जिम्मेदारियां पिता परमेश्वर आपने उन्हें मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में दी है, बिशप काउंसिल में दी है प्रभु, उसमें आपकी दया आशीष उनके साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के लिए और लखनऊ
मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रभु जी, जबकि बिशप साहब के अधिकार में ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस हैं, प्रभु आप अपनी आशीषों को बनाए रखें। हमारी आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, बिशप कैबिनेट के लिए प्रभु, सभी डीएस साहबों के लिए, पासवानों के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए, परिवारों के लिए आपकी बड़ी बरकत और आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रभु जी, हमारे डीएस साहब उनके परिवार के लिए, साथी पासवानों उनके परिवारों के लिए और कलीसियाओं के लिए आपकी आशीषों को, उन्नति को और बरकतों को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी आप में आशीषित बने रहें और उन्नति करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, यहाँ की पास्टरेट कॉन्फ्रेंस, पास्टरेट कमेटी के लिए पिता परमेश्वर, सभी सदस्यों के लिए, परिवारों के लिए आपकी बड़ी बरकत चाहते हैं। सभी विंग्स के लिए पिता परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के हर एक विंग आपकी आशीषों में उन्नति करता जाए। हम WSCS के लिए, हमारे MMF के लिए, MYAF के लिए, MYF के लिए और संडे स्कूल के लिए प्रभु आपकी बड़ी बरकतें, आशीषें मांगते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे डीएस साहब रेवरेंड दिनेश प्रसाद के लिए, उनके परिवार के लिए अपनी कुशलता, सुरक्षा आशीषों में बनाए रखें प्रभु जी। मुझ पर, मेरे परिवार पर भी आपकी आशीष बनी रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसियों के लिए प्रभु, आपने हमें सिखाया है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपकी करुणा, दया, आशीषों में भी उनको रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो आज के दिन में और आने वाले सप्ताह में पिता परमेश्वर अपने जन्मदिन और शादी की वर्षगांठों को मना रहे हैं प्रभु। जीवन की उत्तम आशीषें आपकी ओर से मिलती हैं, आपने उन्हें आशीषित किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विनती करते हैं उम्र की दराजी में और चंगाइयों में आपसी प्रेम में बनाए रखें, आशीषित रखें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें छू करके आप चंगाई दें पिता। शरीर की हर एक दुर्बलता को प्रभु दूर करें। आपने हमारे शरीरों को रचा है, बनाया है, उनके स्थानों पर उन्हें रखा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपकी चंगाई, सामर्थ्य उनके साथ पाई जाए और आपकी चंगाई में पिता परमेश्वर हर एक जन जो बीमारी के बिस्तर पर है, जिनके नामों को हमने पढ़ा है, और उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिनके नामों को हम नहीं जानते, आपकी चंगाई को, यीशु के लहू की सामर्थ्य को उनके ऊपर रखते हुए आपकी बड़ी बरकतें, चंगाई उनके लिए मांगते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, आपकी भरपूरी आशीष को चाहते हैं, अपने वचन की भरपूरी दें प्रभु। हमारे मनों को, ध्यानों को एकाग्र करें, भटकाने वाली हर एक बात से, हर एक वस्तु से बचा करके पिता परमेश्वर हमारा ध्यान इस आराधना में और विशेष तौर से वचन पर बनाए रखें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अमिता बहादुर के लिए, जबकि आपके वचन को पिता परमेश्वर हमारे बीच में लेकर के आते हैं प्रभु, उनकी तैयारी में आपने उन्हें आशीषित किया है। वचन को बांटने में भी प्रभु आप सहायता करें और होने दें कि आपका वचन आज बोया जा कर के हमारे जीवनों में बहुतायत की आशीष का कारण ठहरे प्रभु। एक बार फिर से हम उपस्थित प्रत्येक जन को, प्रत्येक परिवार को प्रभु जी आपकी कुशलता, दया, आशीषों में रखते हैं। इस कलीसिया को प्रभु आपकी बड़ी बरकतों में रखते हुए हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। थैंक यू भाई साहब, आप सभी को जय मसीह की। हम लोग उससे अपने स्थानों पर खड़े होंगे और चुने हुए पाठ की संख्या निकालेंगे 42, चुने हुए पाठ की संख्या 42। रिस्पॉन्सिव रीडिंग 42, जिसका शीर्षक है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे।
चुने हुए पाठ की संख्या 42। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। ने हैं वे जो उसकी चितौनियों पर चलते और सारे मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला हो कि मेरी चाल चलन तेरी विधियों के मानने के लिए दृढ़ हो जाए। जब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रखूंगा, तब मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, तू मुझे पूरी रीति से ना तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं सारे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे अपनी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तेरे सब के हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से कहा है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। हम साथ साथ पढ़ेंगे। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। कलीसिया अपने स्थानों पर बैठ सकती है। अब यह समय होगा कि हम एक गीत सुनेंगे मिस्टर राजकुमार मसीह के द्वारा। मिस्टर राजकुमार मसीह अगर हमारे बीच में है तो वो आगे आगे अपने गीत को प्रस्तुत कर सकते हैं। शायद वो हमारे बीच में नहीं है आज, तो हम वचन के आधार में अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 119, उसकी पहली आयत और उसकी आखिरी आयत 176। Psalm 119 verse 1 and verse last 176। जब परमेश्वर का वचन यूं कहता है पहली आयत में, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और उसकी आखिरी आयत यूं कहती है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने अपनी आशीष हो। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. कलीसिया अपने स्थानों पर बैठ सकती है। अब ये समय हुआ कि हम चर्च क्वायर के द्वारा एक गीत सुनेंगे।
कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी, तेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी, मेरे मांगने में रहती है कोई तो कमी, मेरे मांगने में रहती है कोई तो कमी, तेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी। कहा था तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मांगोगे जो तुझ पे करके पूरा भरोसा। यीशु ने कहा था तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मांगोगे जो मुझ पे करके पूरा भरोसा। काश आ जाए मुझको यकीन, कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी, तेरे कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी, तेरे मांगने में रहती है कोई तो कमी, मेरे मांगने में रहती है कोई तो कमी, मेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी। भी है कुदरत वाला, यीशु को पुकारे जो भी वो है सबको सुनने वाला। यीशु आज भी बढ़ता है झोलियां खाली, तेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी, तेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी, तेरे मांगने में रहती है कोई तो कमी, मेरे मांगने में रहती है कोई तो कमी, तेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी। लोगों को मिटाता है वो, सबको बचाता है, मुर्दों को मौत से जिंदगी में लाता है। लोगों को मिटाता है वो, सबको बचाता है, मुर्दों को मौत से जिंदगी में लाता है। सिर्फ ईमान की है मुझ में कमी, तेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी, तेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी, मेरे मांगने में रहती है कोई तो कमी, मेरे
के खजानों में नहीं है कुछ कमी, तेरी कुदरत के खजानों में नहीं है कुछ कमी। थैंक यू कॉयर इतने सुंदर गीत के लिए। अब ये समय हुआ कि हम आज की अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे और मैं भाई साहब को इनवाइट करूंगा कि वो आकर हमें आज की अनाउंसमेंट्स बताएं। चर्च अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं। हमारे चर्च का और संडे स्कूल का टाइमिंग दस्तूर के मुताबिक सुबह 9 बजे का ही रहेगा। समय में परिवर्तन की कोई भी सूचना आपको पहले से दे दी जाएगी। फ़िलहाल हम 9 बजे के टाइमिंग को फॉलो करेंगे। लास्ट संडे की जो ऑफरिंग कलेक्ट हुई, जो हदिया आप लोगों ने दिया, वो 55,492 रुपये थी। कुछ शुक्रगुजारियाँ हमारे पास ऑनलाइन भी आई हैं और अभी सुबह के वक्त में भी आई हैं। जो ऑनलाइन शुक्रगुजारियाँ आई हैं, मिसेज़ रीना घोष के द्वारा 2,000 रुपये की शुक्रगुजारी एक आई है। मिस जेसिका जॉर्ज की तरफ से 1,850 रुपये की एक शुक्रगुजारी आई है। मिसेज़ जूली मसी ने, क्योंकि कल उनका बर्थडे है, इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के लिए दिया है। एक बेटी ने अपनी कमाई के 10वें हिस्से को परमेश्वर की हुजूरी में दिया है। WSCS के लिए अनाउंसमेंट है। हमारी WSCS प्रेसिडेंट मिसेस कविता प्रसाद की तरफ से ये सूचना देने के लिए कहा गया है कि WSCS की मीटिंग आज चर्च के बाद WSCS रूम में होगी, जिसे मिसेस शालिनी ऑसबर्न कंडक्ट करेंगी। तो WSCS की सभी महिलाओं से गुजारिश है कि वो चर्च सर्विस के बाद WSCS रूम में इकट्ठे हो जाएं। एक विशेष सूचना और आह्वान आप लोगों के लिए है। हमारे आदरणीय बिशप साहब ने पास्टर्स के लिए एक एंडाउमेंट प्लान की शुरुआत की है और ये कॉन्फ्रेंस के दौरान में इस एंडाउमेंट प्लान की शुरुआत की गई और सभी चर्चेस से इस एंडाउमेंट प्लान के लिए कंट्रीब्यूशंस को मांगा गया है। हमारे चर्च की तरफ से भी 50,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन जाना है। हर एक वो जन जो पास्टर्स के एंडाउमेंट प्लान के लिए दान देना चाहता है, आपका स्वागत है। आप अपने दानों को इस एंडाउमेंट प्लान के लिए दे सकते हैं। अगर 50 जन भी हज़ार रुपये देते हैं तो ये 50,000 के जो कंट्रीब्यूशन हमारा एंडाउमेंट प्लान के लिए जाना है वो पूरा हो सकता है। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर इसमें आपको सभी को अगुवाई देगा और जो भी पास्टर्स के इस एंडाउमेंट प्लान के लिए जो हमारी कॉन्फ्रेंस के पास्टर्स के लिए शुरू किया गया है, आप इसमें अपने सहयोग को ज़रूर देंगे। परमेश्वर आप सभी को बड़ी बरकत दे। MMF की तरफ से ये सूचना है कि MMF के सभी लोग चर्च सर्विस के बाद यहाँ इसी हॉल में अपनी मीटिंग के लिए इकट्ठा होंगे। आइए हम इन शुक्रगुजारियों के लिए खुदा को धन्यवाद दें और परमेश्वर की हुजूरी में इन शुक्रगुजारियों को रखें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया अपार आशीषों के लिए कि प्रभु आप हमें अपनी दया करुणा में आशीषित रखते हैं। परमेश्वर, इस समय में हम इन शुक्रगुजारियों को आपकी हुजूरी में लेकर के आते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से और प्रभु प्रत्यक्ष में हमें आपके भवन के लिए मिलती हैं, प्रभु आपकी सेवकाई के लिए मिलती हैं। उन पर आपकी आशीषों को मांगते हैं पिता। देने वाले हर एक जन को बहुतायत की आशीष दें। उनके खत्तों को, भंडारों को, उनकी ज़िंदगियों को प्रभु आप आशीषित रखें। साथ ही साथ हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, यदि हम में से कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दें, हर एक परेशानी को दूर करें। हमारी प्रार्थना को सुने और दया से ग्रहण कर लें। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाई साहब। अब ये समय होगा कि हम वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के नज़दीक आएं, उसके उस अभिषेक को समझे, उसकी उस सामर्थ को समझे। तो मैं वर्शिप टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें परमेश्वर के पास लेके चलें।
जैसे परमेश्वर का वचन इफिसियों उसकी पहला चैप्टर उसकी 7वीं आयत में कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी जान दी ताकि हमें क्या मिले, छुटकारा मिल सके, हमारे पाप क्षमा हो सके। तो आइए अपने आप को हम लोग तैयार करें, हम लोग अपने स्थानों पर खड़े होंगे उस परमेश्वर के लिए। जो लोग नहीं खड़े हो सकते हैं वो बैठ के ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं हमारे साथ। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है। जब उस परमेश्वर ने आपको बचाया है तो क्या आप उसके लिए हालेलुया नहीं गा सकते? तो गाओ हालेलुया, उसकी आराधना को करें, उसकी महिमा गाएं। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने उसके नाम में शांति पाई है, हमने शांति पाई है, उसने हमारे सारे पापों को माफ किया, हमें क्षमा किया है। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। उसके प्रेम को समझें, उसने हमें शांति दी। उस परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तू इस जगह पे अपनी आशीष को बहने दे, अपनी सामर्थ को आने दे मेरे पिता, इस जगह को तू भर दे अपनी रूह से, हमें फिर से एक नया कर दे। आज हम शून्य होने आए हैं मेरे खुदा और फिर से तेरे सामने अपने जीवनों को लेकर आए हैं, तू हमें फिर से भर दे। अपने आप को उसके सामने रखो, आज वो आपको बुला रहा है,
वो आपसे बात करने आया है, उसकी आवाज को सुनो, उससे बोलें कि हम प्यासे हैं। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धोके शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होता हूँ। इस भवन में 2 या 3 से ज्यादा है मेरे खुदा, और मैं विश्वास करता हूँ तेरी सामर्थ, और तू यहाँ पर शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, ये लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर आए हैं। जीवन का जल पिला दे मुझे। ये लोग सिर्फ तेरे सामने रोते हैं मेरे खुदा, इनके आंसुओं को पोंछ, अपने हाथ को बढ़ा। जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे अपने सामने झुकते हैं मेरे खुदा, तेरे दिल की अपनी सामर्थ से भर दे। तू जानता है तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा जैसा तू चाहता है वैसा चला, यीशु हर एक जीवन को छू ले। उन सारे बंधनों को तोड़ते हैं थे खुदा तेरे नाम से। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। उस परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं, उसकी आराधना करें। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। सिर्फ तू ही योग्य है मेरे खुदा। तू योग्य है। हम अपने जीवनों को तेरे आगे रखते हैं, तू बदल दे। सारे आदर और महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, सारा आदर और महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है
झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिल तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। हाँ परमेश्वर, हम सब प्यासे हैं परमेश्वर तेरी रूह के लिए, तेरी पवित्र आत्मा के लिए मेरे खुदा। हर एक दिल को छू मेरे खुदा, हर एक आत्मा को अपने हाथों में ले ले। अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे मेरे खुदा। हम तेरे सामने अपने घुटनों को टेकते हैं मेरे खुदा, और अपने हाथों को तेरे सामने उठाते हैं। हम सिर्फ तेरे सामने रोना जानते हैं मेरे खुदा, क्योंकि हमें जानते हैं कि तू ही हमारा पिता है और तू ही हमारी माता है। जैसे माता अपने बच्चों के आंसुओं को नहीं देख सकती, वैसे तू हमारे आंसुओं को नहीं देख सकता मेरे खुदा। हम तेरे सामने आए हैं, हमें अपनी रूह से भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। उसके सामने अपने घुटनों को टेके। आज की सुबह वो आप लोगों को बुला रहा है, उसकी आवाज को सुने। इस संसार में हम उसकी आवाज को हम भूल जाते हैं, यीशु के हम नहीं सुन पाते हैं उसकी आवाज को। पर आज वो आप लोगों को बुला रहा है। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर। परमेश्वर मैं तेरे सामने आया, ये कलीसिया तेरी है मेरे खुदा। इसके हर एक जन को तू छू ले मेरे खुदा। मैं उन सारे बंधनों को तोड़ता हूँ मेरे खुदा जो शैतान ने बांधे हैं इनके जीवनों में। और मैं विश्वास करता हूँ जब ये लोग आज इस सुबह को वापस जाएंगे इस कलीसिया, इनके जीवनों में आशीष आ चुकी है मेरे खुदा। ये खुश होकर जाएंगे कि मेरे हमारे खुदा ने, हमारे पिता ने हमारी दुआओं को सुन लिया है। इनके जीवन बदल गए हैं मेरे खुदा। मैं सर झुकाता हूँ, ये तेरे बेटे बेटियां, तू इन्हें मार्ग दिखा। जो भटक गए हैं उनको खींच के वापिस ला मेरे खुदा। हर एक जीवन तेरे नाम से बचाया जाने वाला हो सके। यीशु मेरा प्रभु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे। उस स्वर्ग से आती हुई आशीष को ग्रहण करें, अपने हाथों को उठाएं। यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल यीशु के चरणों। उस परमेश्वर से बोलिए, उस आत्मा से बोलिए कि हम तेरे पास आए हैं। पवित्र आत्मा से बोलिए हमें लेके चले। हालेलुया,
धन्यवाद 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 करते हैं महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस खूबसूरत समय के लिए पिता परमेश्वर जी जो आपने हम सबको यहाँ पर दिया है पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद हो पिता कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए पिता परमेश्वर जी। आज की सुबह हम देखने पाए, बल्कि ऐसे कितने लोग हैं जो आज का दिन ही नहीं देखने पाए पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके नाम को आदर महिमा देते हैं पिता कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में पिता परमेश्वर जी आपकी स्तुति आराधना करने पा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर जी हमारे लिए जो सज़ा हमारे लिए थी पिता यीशु मसीह जी, आपने वो हमारे लिए अपनी क्रूस पे खुदा जी वो सज़ा आपने ली पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद देते हैं यहाँ पर एकत्रित हर एक जन के लिए पिता खुदा जी, हर एक जन को पिता परमेश्वर जो यहाँ पर एकत्रित है, जो जो प्रार्थना ये लेकर आए हैं पिता परमेश्वर जी, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर जी उनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर हाँ और आमीन में दे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी हर एक के जीवन में यहाँ पर खुदा जी जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंधन है, आपके नाम से सब खुलने पाए पिता परमेश्वर जी। जो भी बीमारियाँ है, जो भी दुख तकलीफ़ें हैं पिता परमेश्वर जी, यीशु मसीह के नाम से सब दूर होने पाए, सब जाती जाए पिता परमेश्वर जी। हर किसी को, हर एक जन को पिता परमेश्वर जी यहाँ पर अपने पवित्र आत्मा से भर दे पिता, अपनी मखसूसियत दे पिता परमेश्वर जी, अपनी अनॉइंटिंग दे खुदा जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जी हर एक को पिता परमेश्वर जी अपने में अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जी आज के वक्ता के लिए पिता परमेश्वर जी, आप उनके साथ हो, उनकी सहायता मत करें, उनके मुंह में होकर आप बोले पिता परमेश्वर जी, और जब कि वो आपका वचन का बीज यहाँ पर बोते हैं होने दे पिता परमेश्वर जी कि वो हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने पाए पिता। सबके साथ और सबकी सहायता मत करें पिता परमेश्वर जी। बाकी आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। एक और शुक्रगुजारी बेटी निशा सिंह की तरफ से उनकी सैलरी के 10वें अंश के रूप में मिली है। परमेश्वर उन्हें भी बहुत आयत की आशीष दे। ये समय होगा परमेश्वर के वचन से सुनने का, और मैं इनवाइट करूंगा मिसेज़ अमिता बहादुर को कि वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए आगे आएँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करती हूँ आज की इस आराधना में। और हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसकी परिस्तिश करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपने जो ये हमें एक मौका दिया कि हम इस नए दिन को देखने पाए प्रभु, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कृपा है हमारे हर एक जन के ऊपर लो। और परमेश्वर, हम मांगते हैं कि जब हम कुछ समय आपके वचनों में अध्ययन करने के लिए गुजारते हैं, तो मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, आमीन। क्या आप कभी किसी यात्रा या किसी जर्नी पे गए हैं? आई एम श्योर हम लोग सब किसी ना किसी यात्रा पर ज़रूर गए हैं, चाहे वो छोटी यात्रा हो, चाहे वो बहुत बड़ी या लंबी यात्रा हो। और यात्रा पे जाने से पहले हम कुछ प्रश्न पूछते हैं अपने आप से, फैमिली में डिस्कस करते हैं। वो क्या प्रश्न हो सकते हैं? कैसे सवाल हमारे मन में आते हैं जब हम यात्रा पे जाने वाले होते हैं? हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या बजट होगा, राइट? ऐसे बहुत से सवाल हमारे मनों में आते हैं। कितना समय, कितने दिनों के लिए हम जा रहे हैं, राइट? और ये सवाल जो हैं ये ज़रूरी भी हैं,
क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी यात्रा है वो एक सुंदर यात्रा या एक अच्छी यात्रा होए, हम एंजॉय कर सकें उस वेकेशन को, उस यात्रा को, उस ट्रिप को। ये एक फिजिकल जर्नी की बात है जो कि हम यहाँ पर दुनिया में तैयारी करते हैं। आज हम एक सवाल को अपने आप से पूछना मांगते हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हम किस ओर बढ़ रहे हैं? Where are we heading in our spiritual journey? क्या हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के ये सवाल पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम पीछे की ओर खिसकते जा रहे हैं? क्या हम अपने विश्वास में मजबूत हो रहे हैं? जब हम वचन को सुनते हैं, वचन पे अध्ययन करते हैं, बहुत अनेक लोगों से वचनों को सुनते हैं, और जब हम अपने घरों में वापस जाते हैं, पर्सनल डिवोशंस करते हैं, पर्सनल अध्ययन करते हैं, तो क्या हम परमेश्वर की ओर अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम कहीं ना कहीं पीछे की ओर खिसकते जा रहे हैं? जब हम अपने देश में यात्रा करते हैं तो वो एक बहुत ही रोमांचक यात्रा होती है, राइट? कभी कभी उबड़ खाबड़ सड़कें, कीचड़, ट्रैफिक जैम्स, अलग अलग तरह के व्हीकल्स, बहुत सारी चीज़ें रुकावटों के तौर पे आती हैं। पर अब तो खैर एक्सप्रेस वेज बन गए हैं जिससे कि हमारी यात्रा काफ़ी सरल हो गई है। परंतु अगर रूरल या गांव की जगहों में जाएं तो अभी भी सड़कें खराब, गड्ढे, पॉटहोल सब तरफ हमको दिखाई देते हैं। और मैं सोचती हूँ आप में से कई लोगों का ये अनुभव हुआ होगा कि जब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी का एक टायर प्रॉबली किसी पॉटहोल या किसी गड्ढे में फंस गया हो और आप एक्सेलरेटर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी शायद थोड़ा सा आगे जाती है और फिर उस गड्ढे में फिसल जाती है। एंड यू आर स्टक देयर, यू थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड बट यू आर स्टक। कभी कभी ज़िंदगी में भी इसी तरीके से होता है। जब हालात मुश्किल होते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो किसी मुश्किल दौर से गुज़र रही है, और ऐसा दौर जिसने हमको अचानक से घेर लिया है और हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारे काबू से बाहर होती जा रही है। जब मैं इस वचन की तैयारी कर रही थी और मैं काफ़ी इसके ऊपर मनन कर रही थी, तो आई स्टार्टेड असेसिंग माई सेल्फ। मैंने एक सेल्फ असेसमेंट अपने लिए करना शुरू कर दिया। वेयर एम आई गोइंग इन माई स्पिरिचुअल जर्नी? मैं किस ओर बढ़ रही हूँ? एम आई मूविंग फॉरवर्ड और एम आई स्टक इन दैट slush, in that mud? क्या एक्सेलरेटर दबाने पर भी मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है? आई एम जस्ट स्टक देयर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको इस एक्सपीरियंस के लिए मजबूर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और शैतान चुपचाप बैठा नहीं है, वो हमें हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है, उकसाता रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी पीछे को फिसल जाए। आज कुछ समय के लिए हम इस वचन को सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन को असेस करने के लिए वो हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या बता रहा है और हमें कहाँ लेकर के जाना मांगता है। भजन संहिता 119 बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है जिसमें कि 176 वर्सेस हैं। परंतु चिंता मत करिए, हम सारी वर्सेस पर आज अध्ययन नहीं करेंगे और आपको यहाँ पर लंबे समय तक बैठना नहीं पड़ेगा। हम इस साम को सिर्फ एक बुक एंड की तरह देखेंगे। जबकि हम पहली वर्स पर
ध्यान करेंगे और फिर उसकी आखिरी वर्स पर हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हम कभी कभी किताब पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट फ्यू पेजेस पढ़ते हैं और फिर जानने के लिए कि आखिर में क्या हुआ है हम लास्ट पेज को पढ़ने लगते हैं। आई थिंक कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। साम 100 मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। साम 119 जो है वो एक अक्रॉस्टिक साम माना जाता है, मतलब कि एक ऐसी कविता जिसमें हर लाइन का पहला शब्द एक अल्फ़ाबेट या शब्द या मैसेज को बताता है। इस कविता में परमेश्वर के वचन की सुंदरता और ज्ञान की प्रशंसा लिखी गई है। इंग्लिश टीचर्स इसको अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि दिस इज़ अ मास्टर क्लास इन लिटरेरी प्रिसिशन। इसको 22 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है और जो 22 स्टैंजाज हैं वो हिब्रू अल्फ़ाबेट के 22 लेटर्स से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अलेफ से लेकर के ताव तक। हर स्टैंजा में 8 वर्सेस हैं। अगर आप देखेंगे हर जो 22 स्टैंजाज हैं उसमें हर एक स्टैंजा में 8 वर्सेस हैं और ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट में जो स्टैंजा की हर एक लाइन है वो स्पेसिफिक हिब्रू लेटर से जुड़ी हुई है। इस साम के लेखक के बारे में कोई जिक्र नहीं है, किसने ये भजन लिखा है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, परंतु कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि इसमें से कुछ वर्सेस जो है वो शायद दाऊद ने लिखी हुई हैं। ये जो साम है ये लगातार कहानी कहने के बजाय एक मोतियों की माला की तरह काम करता है, जहाँ हर लाइन या हर आयत परमेश्वर के प्रकाशन पर अनोखा चिंतन पेश करती है। बहुत ही फेमस ब्रिटिश राइटर C.S. लुइस ने कुछ इस तरीके से किया है। उन्होंने इसको कंपेयर किया है। ही इज़ कंपेयर्ड इट टू अ पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जस्ट लाइक अ क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी डन स्टिच बाय स्टिच in the quiet hours for the love of the subject and for the delight in the leisurely disciplined craftsmanship। मतलब एक एक जो वर्स है उसको इतनी खूबसूरती से रचा गया है, उस खूबसूरती से लिखा गया है that it looks like an embroidery, a piece of embroidery। एक एक स्टिच उस तरीके से लिखी गई है। लगातार हर आयत में भजनकार ईश्वरीय निर्देशों को समझने और उनका पालन करने की क्षमता की प्रशंसा करते हैं, उन पर विचार करते हैं और प्रार्थना करते हैं। So in this psalm, the psalmist is talking about vyavastha, law, testimonies. He's talking about the commandments. वो नियमों की बात करते हैं और वचन की बात करते हैं, जैसे जैसे हम इसको पढ़ते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार ये जो साम है ये इसका एक ख़ास स्थान है यहूदी परंपरा में, और ये रोश हशाना या कि हिब्रू न्यू ईयर के टाइम पर पढ़ा जाता है। आज हम उसकी पहली वर्स पर ध्यान देते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके रास्ते बेदाग हैं, जो प्रभु के नियम के अनुसार चलते हैं। सो भजनकार जो है वो इस भजन को एक बहुत ही इनकरेजमेंट या कंफर्ट दे करके सच्चाई के जीवन जीने वाले लोगों को मिलने वाली जो आशीर्वादें हैं उसको लेकर के शुरुआत करता है, और हमें बताता है कि परमेश्वर से रिश्ता बनाना मनुष्य के लिए कितना धन्य है। धन्य है वे जिनके रास्ते बेदाग हैं।
जो प्रभु के नियम के अनुसार चलते हैं। उससे दूर जाने के लिए शायद कुछ समय के लिए हमारा रास्ता बहुत अच्छा लगे, सुखद लगे, परंतु वो हमेशा बर्बादी की ओर हमको लेकर जाता है। ये सच्चे दिल वाले उन लोगों की प्रशंसा करता है जो ईश्वर का नियम का पालन करते हैं। उन्हें क्षमा, सुरक्षा और शांति जैसे आशीर्वाद मिलते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये जांचना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में कि क्या सचमुच हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और जब हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो क्या हम उस गाइडेंस के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं या फिर अपने ही रास्ते पे चलते हैं। ये एक यहाँ पर पर्सनल सवाल है जो कि सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हमारी मसीही जीवन के दौरान क्या हमें कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ने का अनुभव आपको हुआ है? From the time that we come to know the Lord, जिस वक्त से हम यीशु मसीह को अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं और एक मसीही यात्रा उसके साथ शुरू करते हैं, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी ऐसा लगा हो कि ये जो मैंने यात्रा शुरू करी थी इतने सालों पहले, वो विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी भी रुकावट के बजाय मेरी यात्रा बहुत स्मूथली आगे बढ़ती चली गई? मैं सोचती हूँ ऐसा हम में से कोई भी नहीं कह सकता। नियंत्रण हमसे छूट गया है और अब हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं। बहुत बारी ऐसा होता है ज़िंदगी में, ऐसा लगता है आखिर क्यों ऐसा हो गया? हमने तो परमेश्वर को अपना सब कुछ दे दिया, हमने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, और हम आगे की ओर बढ़ने के बजाय पीछे की ओर खिसकते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? आगे बढ़ते हैं और भजन संहिता 119 के आखिरी पद पर चलते हैं, जहाँ पर भजनकार ये कहता है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। I am like a lost sheep. Lord, you search me, you find me, because I have kept all your commandments. एक इतने सुंदर विवरण के बाद, एक एनकरेजमेंट, एक कंफर्ट के बाद, आखिर में भजनकार क्या कह रहा है कि वो भटका हुआ है। I am lost like a sheep. भजनकार ने यही प्रार्थना की थी कि वो परमेश्वर की राहों से ना भटके, क्योंकि वो उसके परिणाम को जानता था। कुछ वर्सेस के ऊपर हम देखते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, और उसमें हम पाते हैं कि भजनकार ने जब वो ये लिख रहा है तो आखिर में उसने 176 वर्स में ऐसा क्यों कहा कि मैं भटकी हुई भेड़ हूँ के समान हूँ। अगर आप वर्स 10 को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। He is praying continuously throughout the psalm कि परमेश्वर मुझे अपने मार्गों से भटकने मत दे। Again in verse 21, तूने अभिमानियों को जो शापित हैं घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। Verse 67, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ। He is keeping all the commandments. वो सारे वचनों को, सारे नियमों का पालन कर रहा है। राइट 110 वर्स 110 में, दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका।
वर्स 118, जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सब को तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तो क्या हम जानबूझकर परमेश्वर से या अपने विश्वास से दूर हो जाते हैं? नहीं, ज़्यादातर लोग जानबूझकर के अपने विश्वास से दूर नहीं होते। यूएस में एक रैंचर है, एक फार्मर या जो कैटल और बहुत बड़े बड़े जिनके फार्म्स होते हैं, माइक करके उनका नाम है, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम्पल दिया है कि जब उनकी जो कैटल है, जो गाय भैंस ये सब घास चरने जाती हैं, तो जहाँ जहाँ हरे हरे घास के गुच्छे दिखाई देते हैं तो कैटल जो है वो उस घास को खाने के लिए आगे बढ़ती जाती है, और इस तरीके से वहाँ का खाती है, फिर आगे देखती है तो और ज़्यादा उसको एक ग्रीन गुच्छा नज़र आता है, वहाँ चली जाती है, और ऐसे करते करते वो हेज तक पहुँच जाती है। और जब हेज पर वो चर रही है घास, वहाँ पर उसे दिखाई देता है कि हेज के उस तरफ बहुत अच्छी हरी घास के गुच्छे लगे हुए हैं, और वो हेज क्रॉस कर लेती है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन आवर लाइव्स टू। हम वो जो छोटे छोटे ग्रास के पैचेस हमें नज़र आते हैं इस दुनिया में, या मे बी दैट इज़ बेटर, मे बी दिस इज़ बेटर, और इस तरीके से हम आगे को बढ़ते जाते हैं। भजन संहिता 19 और उसके 13 में लिखा है, अपने सेवक को जानबूझकर किए जाने वाले पापों से भी बचाए रखना, कहीं वो मुझ पर हावी न हो जाएं, तो मैं दोष रहित और बड़े अपराधों से मुक्त रहूँगा। कंटिन्यूअसली साम्स की अगर आप स्टडी करें तो दाऊद ने ये बहुत बारी लिखा है कि हर बार प्रार्थना करी है कि मुझे गिरने से बचा, मुझे जानबूझ के किए हुए पापों को करने से बचा, मुझे अपने पास रख। जानबूझकर किए जाने वाले पाप यानी वो पाप जिसमें हम सोचते हैं इसमें क्या बुराई है, छोटा सा कुछ भी हमारे मन में थॉट आता है और हम उसको बोल देते हैं और बोलते हैं इसमें क्या बुराई है। Those are the small sins that help us, that actually हमारी जो जर्नी है उसमें हमको पीछे की ओर खींचते चले जाते हैं। आप में से जिनके पास छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे जब छोटे होंगे तो जब पार्क में ले जाते हैं एंड यू टेक देम ऑन द स्लाइड, राइट, बच्चों को वो चीज़ बहुत पसंद है। तो जैसे ही वो बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, स्लाइड के ऊपर बैठते हैं और वन लिटिल पुश एंड दे कम स्लाइडिंग डाउन, ग्रेविटी से वो नीचे की ओर फिसल जाते हैं। परंतु शायद हम में से काफ़ी लोगों ने ये भी ट्राई किया होगा कि स्लाइड के तरफ से ऊपर चढ़ना। आई नो बचपन में हमने सब ने ये चीज़ ट्राई करी होगी। ट्राई टू क्लाइम फ्रॉम द स्लाइड ऊपर की तरफ को। कितना आसान है वो, बहुत ज़्यादा मुश्किल। यू आर स्लिपिंग ऑल द टाइम। दिस इज़ वॉट द वर्ल्डली अट्रैक्शंस डज टू अस। जो दुनियावी अट्रैक्शंस हैं वो हमको आकर्षित करते हैं और हम आसानी से फिसल जाते हैं। दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्स, जहाँ पर भजनकार सिंपली एक्नॉलेज कर रहा है, ही इज़ कन्फेसिंग, आई हैव गॉन अस्ट्रे लाइक अ लॉस्ट शीप, जस्ट कन्फेसिंग इट। कितना मुश्किल होता है हमको अपने आप से ये कन्फेस करना कि प्रभु मैं तेरे मार्गों से भटक रहा हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ परंतु मैं फिसलती चली जा रही हूँ। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। परमेश्वर के लोगों के साथ, और यहाँ स्पेशली वो जो
यीशु मसीह को पर्सनली रूप से जानते हैं, ये जो लड़ाई है फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये हमेशा चलती रहती है और हमेशा चलती रहेगी जब तक कि परमेश्वर ने हमको ज़िंदगी दी है और इस पृथ्वी पर रखा है। ये जो लड़ाई है ये हमेशा चलती रहेगी। गलेशियंस 5:16 में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। यहाँ हमारे देश में बहुत सारी आपदाएं आती हैं और आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर के महीने में हमारे ही सिटी में सहस्त्रधारा में बादल, सहस्त्रधारा से ऊपर जब बादल फटा था और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो हमारे घर के पीछे भी जो कैनाल बहता है वो बहुत ज़्यादा उसमें पानी आ गया था और पानी ने कुछ घरों की जो पुश्ते थे उसको काट करके और जो पेड़ लगे थे वहाँ पर, वो एक पेड़ पानी में गिर गया, पानी के बहाव की, करंट की फोर्स से। शायद आपको एक ये पिक्चर दिख रही होगी कि किस तरीके से ये पेड़ को हमने गिरते हुए देखा। और अगले दिन जब सवेरे उठ करके हमने उस पेड़ को देखा तो एक्चुअली वो पेड़ का जो तना था वो फटा हुआ था, वो अंदर से वो पेड़ खोखला था। दूसरी तरफ उसी के बराबर में, बिल्कुल उसके बराबर में एक और पेड़ था जो कि आज तक वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका तना मजबूत है। पुश्ता टूटा हुआ है, वहाँ से काफ़ी मिट्टी गिरी हुई है, परंतु वो पेड़ कोने पर आज भी मजबूत खड़ा है। Are our roots strong enough in God? क्या हमारी जड़ें किसी भी स्टॉर्म, किसी भी परिस्थिति के सामने मजबूत खड़ी हैं कि नहीं हैं? हमारी जड़ें मजबूत हैं या नहीं हैं? भजनकार यहाँ पर कन्फेस करता है 176 वर्स में, और फिर वो प्रार्थना कर रहा है। वो ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर कृपया मेरे पीछे आइए। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं भटक गया हूँ। हे परमेश्वर, हे चरवाहे, आप मेरे पीछे आइए। मेरी ग्रैंड डॉटर को छत पे शाम को जब हम जाते हैं तो उसको कैचिंग कैच खेलना बहुत पसंद है। वो पूरा भागती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि मैं उसके पीछे पीछे भागूं, और वो खूब हंसती है और कहीं पर जा कर के रुक जाती है, और जब मैं उसको पकड़ लेती हूँ तो वो और ज़ोर से हंसने लगती है। Why? Because she is running but she wants me to catch her. Exactly यही पिक्चर आज यीशु मसीह परमेश्वर हमको दर्शाना चाहते हैं, हमको दिखाना चाहते हैं कि वी आर लॉस्ट लाइक लॉस्ट शीप, परंतु वो हमारे पीछे आकर हमें पकड़ना चाहता है, हमें वापस अपने पनाह में लेकर के आना मांगता है। मुझे लगता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो असल में शायद यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उनके पीछे आए, कोई उन्हें ढूंढे, कोई उनकी मदद करे और वापस उन्हें परमेश्वर के झुंड में लेकर के आए। एक शीप जब खो जाती है, एक भेड़ जब खो जाती है, तो उसका चरवाहा उसको ढूंढने निकलता है। उस भेड़ को अपना रास्ता वापस नहीं पता होता। चरवाहे की ज़रूरत होती है कि वो उसको वापस झुंड में लेकर के आए। और हम सब उस दृष्टांत से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, जहाँ पर एक चरवाहा जिसके पास 100 भेड़ें थी,
उसने 99 को छोड़ा और वो एक को ढूंढने के लिए निकल गया। अगर एक भी भेड़ परमेश्वर के झुंड से बाहर चली जाती है या फिसल करके बाहर निकलने लगती है तो परमेश्वर उसके पीछे ढूंढने के लिए तैयार है, उसको खोजने के लिए तैयार है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो परमेश्वर से दूर हो गया है? क्या ऐसे माता पिता हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं, तरस रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई उनके भटके हुए बच्चों को परमेश्वर के झुंड में वापस ले आए? या परहैप्स ऐसे बच्चे हैं जो कि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके माता पिता वापस परमेश्वर के झुंड में आ जाएं। क्या आपने खुद को परमेश्वर से दूर भटकते हुए पाया है और मन ही मन एक हल्की सी इच्छा या तड़प महसूस की है कि कोई आपको उसके पास दोबारा लेके आ जाए? शायद आज मेरी ये बातें आप एज अ मैच्योर क्रिश्चियन, एक परिपक्व मसीही होने के नाते सुन रहे हैं, या फिर आप में से कोई ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। मैं आपको आज यहाँ पर विश्वास दिलाना मांगती हूँ कि यीशु मसीह बुला रहे हैं। He is calling each one of us. Those of us जो कि एक बहुत ही मैच्योर विश्वासी होने के बाद भी फिसल गए हैं, या फिर हम में से वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते, दोनों को यीशु मसीह बुला रहे हैं। यशाया 53:6 में लिखा हुआ है, हम सब भेड़ों की तरह भटक गए थे, हम में से हर कोई अपने रास्ते पर चल पड़ा था और प्रभु ने हम सब की बुराइयों का बोझ उस पर डाल दिया। अगर हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये भजनकार जिसने ये साम 119 लिखा, वो एक्चुअली कौन है? कैसा व्यक्ति है? वो एक विश्वासी है, राइट? वर्सेस 97 और 98, 119 के वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। सो ही इज़ अ गॉड फियरिंग पर्सन, वो विश्वासी है, ही इज़ अ बिलीवर, राइट? 103 में भी वो ये कहता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। सो ही इज़ मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड डे एंड नाइट। वो वचनों को याद कर रहा है, उस पर मनन कर रहा है। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। वर्स 145 में अगर हम देखते हैं तो वो ये कहता है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन ले, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। वो he used to praise and worship God. अगर हम वर्स 164 को देखें तो उसमें है, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। 7 बार, 7 times he is praising and worshiping God in a day. हम यहाँ पर 10 या 15 मिनट की वर्शिप करते हैं और वो भी हमें कभी कभी लगता है बहुत लंबा हो रहा है, राइट? पर भजनकार कैसा व्यक्ति है? इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन हिज फेथ, बिलीविंग, वर्शिपिंग, प्रेइंग, व्यवस्था के प्रति उसका प्रेम है, प्रार्थना का जीवन है, स्तुति करने वाला है, आज्ञाकारिता में जीने वाला है, एंड येट वो कह रहा है मैं भटक गया हूँ।
एक भेड़ के नाई भटक गया हूँ। क्या आज भी हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? F.W. नॉरवुड नामक एक व्यक्ति ने कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी परमेश्वर को खो देना और उसको याद नहीं करना। दैट इज़ वॉट इट इज़, द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, कि हम परमेश्वर को खो दें और उसे कभी याद नहीं करें। आज हमको खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्या मैं अपने विश्वास में आगे बढ़ रही हूँ या नहीं? क्या मेरा रिश्ता मजबूत है या फिर मैं पीछे की ओर फिसल रही हूँ? क्या आज आपको परमेश्वर की याद आ रही है? अगर हम भटक गए हैं तो ये याद रखिए कि वो याद कर रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, और परमेश्वर हमेशा आपके आखिरी सांस तक आपको और मुझको ढूंढता रहेगा, जब तक कि हम एक्नॉलेज ना करें कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हर एक स्टेप में, हर एक मोड़ में हमारे लाइफ की हमको परमेश्वर की ज़रूरत है। जहाँ हम गलती करते हैं, हमको परमेश्वर की ज़रूरत है कि हम कन्फेस करें और वापस उससे क्षमा मांगें। जहाँ हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और हम अपने ही रास्तों पे चलते हैं और हम सोचते हैं कि जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ वही सबसे सही है, वहाँ हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। To humbly bow before Him and say, Lord, you are the master of my life. I know that I cannot even move one step further without you. यही परमेश्वर का आज वचन है, और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो हम सब के लिए रुका हुआ है कि हम इस दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं उसके बीच उसकी एक जो छोटी सी स्टिल स्मॉल वॉइस ऑफ गॉड, हम उसको सुन सकें। आशा है कि आज हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र शास्त्र के इतने सरल वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने अपने वचनों में हमको इतनी सरलता से कितनी गहराई की बातें समझाने की कोशिश करी है प्रभु, परंतु हम इनको एक ड्यूटी की तरह या एक रोज़मर्रा की हैबिट की तरह पढ़ते चले जाते हैं प्रभु, और उनको समझने की कोशिश नहीं करते। प्रभु, इसी वजह से हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम आपसे दूर होने लगते हैं। और प्रभु, आज यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने आप के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि होने दे कि हमारा साथ आपके साथ से कभी भी ना छूटे प्रभु। हम इस दुनिया के शोर शराबे, अट्रैक्शंस से बचा कर अपने आप को रख सकें और हम भटके ना। और प्रभु, अगर हम भटक गए हैं तो परमेश्वर तू हमें ढूंढ और अपने पास वापस बुला ला। हमारी जड़ों को मजबूत कर प्रभु, ताकि हम कभी भी अंदर से खोखले ना हो और तुझ में हमेशा मजबूत बने रहें प्रभु। हम भी भजनकार की तरह, जो कि इतना विश्वासी था, प्रार्थना करने वाला था प्रभु, स्तुति प्रशंसा करने वाला इंसान था, उसने कन्फेस किया कि मैं खोई हुई भेड़ के समान हूँ, भटक गया हूँ, अपने सेवक को ढूंढ निकाल, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं भूला हूँ।
पिता परमेश्वर, आज हमारी विनती यही है कि आप हमको एक ऐसा रिश्ता बनाने में मदद करें और हमें हमेशा अपनी पनाह में, अपने झुंड में एक स्थान दें प्रभु, ताकि हम और ज़्यादा अपनी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, और जो कुछ भी आपने हमको सिखाया है आज, परमेश्वर हमारी विनती यही है कि हम इस पर अमल करने वाले हो सकें। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू अमिता मैम, इतने सुंदर वचन के लिए जो आपने हम लोगों के बीच में रखा। हम सही में परमेश्वर की खोई हुई भेड़े ही हैं, और उसका वचन भी कहता है कि तुम परमेश्वर की खोई हुई भेड़े हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी भेड़े हैं वो मेरा शब्द सुनती है जब मैं उन्हें पुकारता हूँ। तो आज हम परमेश्वर का वचन सुना है, हमने उसके शब्द को सुना है, आज हम उसको नहीं भूलेंगे। आइए हम लोग सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर के सामने अपने अपने नजरानों को रखेंगे, और मेरा अशर से रिक्वेस्ट है कि वो आज का हदिया भी ले लें। ये गीत हम सबको आता है, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ये हिम बुक में नहीं है तो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम तो सना हम गाते हैं, हम तो सना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे
चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा, धन्यवाद के साथ हम अपने आप को, अपनी सांसारिक भेंटों को, अपने जीवनों को आपकी हुजूरी में लेकर के आए हैं। परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, इन्हें छुएं, पवित्र करें और आशीष दें पिता। अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, अपनी महिमा के बड़े जलाल के कार्य के लिए इसे इस्तेमाल करें पिता। देने वाले हर एक जन को, जिन्होंने अपने जीवनों को, अपनी भेंटों को, अपने आप को तुझे अर्पित किया है, प्रभु जी बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। खुदा का इत्मीनान का चश्मा, जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अब्दी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से ज़िंदा उठा लाया, तुमको हर एक बात में कामिल करे, ताकि तुम उसकी मर्ज़ी पूरी करो और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है, यीशु मसीह के वसीले से हम में पैदा करे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदुस की रिफाकत हम सबों के साथ, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के साथ, यहाँ मौजूद हर एक जन के साथ, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने वाले हर एक के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन God bless you. Please be seated.